है कि उनको खून की उल्टी हो गई। तो मैं स्वयं प्रकाश जी और हनुमान साय जी तीनों उनको 4 नंबर डिस्पेंसरी में ले गए और स्वयं प्रकाश जी के पिताजी के नाम से रात्रि को एडमिट करा दिया। अब हमें लगा कि अगर कुछ हो गया तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इतने बड़े संत को आप लोगों ने उनके नाम से कैसे कराया। उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं होता था सामने आसपास। उनको ले आए। तो अस्पताल कौन सा था? अस्पताल कौन सा था? 4 नंबर डिस्पेंसरी ASI का, जयपुर लक्ष्मण नगर के सामने है ना। हाँ। कोने पर जो है अजमेर रोड पर। ले आए। सुबह डॉक्टर से मिलने गया तो डॉक्टर ने कहा भाई इनको तुरंत TB हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैंने उनको कहा चलो आपको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो मैंने हनुमान जी ने तो नाराज हो गए, जैसे कि उनकी आदत होती तो बहुत गुस्सा करते थे। TB मेरे हो सकते कि तेरे बाप की हो गई होगी, ऐसे बोला। खैर उन्होंने दूध लिया, मैं ऑफिस चला गया, हनुमान जी ऑफिस चले गए और लाजपत से बहुत स्नेह करते थे। तो बरामदे में लेटे हुए थे, लाजपत उनको हाथ लग करके भग रहा था। तो बेटे को पकड़ने के लिए उठे। आपके बेटे को? हाँ। तो उठे तो वो खांसी आ गई, ब्लड आ गया। ब्लड आते ही ये मिसेज वगैरह हनुमान वो और जो थे सब आ गए। औरतें थी उसमें और कोई था नहीं। मुझे हनुमान जी को टेलीफोन किया गया। हम तुरंत पहुंचे। पहुंचने के बाद देखते ही भाई मतलब जिस समय बच्चे के साथ खेल रहे थे, जब आप और हनुमान बछेर साहब मौजूद नहीं थे? उस समय मौजूद नहीं। हाँ। ऑफिस तो ये घटना आपको किसने बताई कि भाई बच्चे को छूने के चक्कर में? तो सारे जो वहाँ खड़े थे ना, मिसेज भी खड़ी थी वहाँ, मेरी मिसेज भी थी और एक पाटोदिया जी की मिसेज थी और एक अजमेर के थे वो मोहनलाल जी पाटोदिया जी की। पाटोदिया जी मतलब मोहनलाल जी पाटोदिया? मोहनलाल जी पाटोदिया तो यहाँ नहीं रहते थे। हाँ। PWD में सर्विस करते थे एक पाटोदिया जी। अच्छा। उनकी मिसेज थी। एक अजमेर के थे, उनकी मिसेज थी। अजमेर के कौन थे? का नाम था, नाम भी याद नहीं है मुझे, खैर याद आ जाएगा। उनकी मिसेज थी। ये इन्होंने टेलीफोन किया तुरंत। हम 10 मिनट 12 मिनट में आ गए तो देखा तो लगा उनको डेथ हो गई। और उनको बुलाया, जिनको भी जान पहचान के थे, उनके शिष्य थे, सबको टेलीफोन किया। सब आ गए। तो फिर अब कह रहे भाई वहाँ टाइम लगेगा बिचून चलने में। फिर यहाँ बर्फ खाने से बर्फ लेकर गए, बर्फ में सबको रखा। फिर इस लोग बहुत सारे इकट्ठे हुए। तो लक्ष्मी नगर से बिचून ले गए पहले, है ना? फिर बिचून ले गए। बिचून या नाना? नहीं, पहले नाना आया। हाँ। फिर हम बहुत पीछे रह गए क्योंकि वो तो फिर जो वो अलग ही हो गया। वो उनके जो शिष्य थे और वो सब वो हाईजैक कर लिया। फिर हमें तो कोई उसे बिल्कुल ही वो कर दिया। क्योंकि वो कह रहे थे 3-4 दिन पहले मेरे से, हनुमान जी से, कि मुझे बिचून दफनाना। उनको पौत्र गोद लिया हुआ था बेटा बेराना, उसके पाव बेराना है बेराना। तो मनोहर का लड़का था। हाँ, मनोहर दास जी जो थे उनके वहीं पे दफनाना। उनके पास उनको वो लड़का गोद लिया था ना इन्होंने। हाँ, मनोहर दास का लड़का था। मनोहर दास का लड़का था। इस पूर्ण थे ना। हाँ। इससे शायद बड़ा हो गया, छोटा होगा। बड़ा ही होगा। अच्छा, वो एक जो एक्सपायर हुआ था पहले। हाँ, वो सांप खा गया था उसको। हाँ। उसको गोद ले लिया था इन्होंने। हाँ। और सारा खर्चा उसी पर करते थे।
उसको दफनाया वहाँ, मैं नहीं गया था उसमें, वहाँ उसके पास दफनाना, ऐसा एक दिन चर्चा में उन्होंने हमसे कहा था। और चिट्ठी भी लिखवाई थी धन मेरे से 2-3 आदमियों को, धनजी भाई को, मोहन जी को, गुरु प्रसाद केपी, उनके मान जी फोटो दे, इनके 3-4 को, भाई इनको आप लोग इन्फॉर्म कर देना मेरी तबीयत खराब हो गई है, तुरंत मिले। तो फिर विवाद हुआ होगा जब बिचूड़ में उनकी समाधि में तो बहुत विवाद हुआ, फिर हम गए नहीं वहाँ। हम फिर अलग हो गए थे, क्योंकि हमारा कोई वहाँ तो वो एग्रेसिव हो गए थे ना लोग बाग, ले जाने नहीं दिया। फिर वो वहीं वहाँ गए थे फिर हम। फिर कोई सारे उसके चेले चाट जितने भी थे, इतने आसपास के सब आ गए थे। कौन कौन थे जानते थे। खैर मैं तो गरीबदास जी के जो प्रमुख आदमी थे उनको सभी को जानता था, सभी आते थे वो तो। आप रामकिशोर जी राय साहब जो अम्बावाड़ी में रहते हैं, ये जिस समय गरीब साहब का अंतिम समय था उस समय आप विराजमान थे, इन्होंने मार्मिक जानकारी हमें दी, इसका हम हमारे साथ ही रहते थे वो तो, वहीं रहते थे मेरे पड़ोस में ही। ठीक है बाबू जी, धन्यवाद।